So, hello everybody. In this lecture, we will learn about the exercise 1.3 set. अब देखते हैं, अगर आपने 1.1 और 1.2 नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ऊपर बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हो. नहीं देखा तो भी काम चल सकता है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगा. कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करिए, देखिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द थ्योरी वी विल लर्न, जो कि इसके अंदर यूज़ होने वाली है, ठीक है. और जो जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ होगा वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. और जो भी कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के अंदर होगा उसको हम डिटेल में देखेंगे, जिससे क्वेश्चंस करने में 0% आपको प्रॉब्लम आने वाली है. तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट देखते हैं वो देखते हैं अबाउट द सबसेट. देखिए, सबसेट का अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन दूं तो उसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि फॉर एग्जांपल कोई एक सेट है, ए नाम का, बी नाम का, सी नाम का, किसी, चलो मैंने ए ले लिया, ए नाम का. इसके अंदर एलिमेंट आता है 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है. और एक है भाई बी, जिसके अंदर एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है. तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि जो ए है वो बी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है? बोल सकता हूँ ना, क्योंकि जो ए है वो कंप्लीटली बी के अंदर समा सकता है. तो इसको ही बोलते हैं सबसेट होना. इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मैथ की लैंग्वेज में इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ए इज सबसेट, लेटा हुआ यू से रिप्रेजेंट करेंगे, सबसेट ऑफ बी. तो आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सबसेट वैल्यूज. तो ए जो है वो बी का सबसेट है, इस तरीके से लिखेंगे. तो आप बोल सकते हो ये जो साइन है वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है सबसेट को. आई होप यू गॉट द पॉइंट. ओके, तो सबसेट का मतलब आपको समझ में आ गया, क्लियर होगी बात. और इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊं और एक एग्जांपल देके समझाऊं. देखो यार, आपकी क्लास के सारे बच्चे, ठीक है, और आपकी क्लास के 4 बच्चे, तो 4 बच्चे जो हैं वो आपकी पूरी क्लास का क्या है? सबसेट है ना. तो सबसेट का मतलब है एक हिस्सा होना. कंप्लीट जो एलिमेंट्स है किसी भी सेट के वो दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर कंप्लीटली समा जाएं, वो उसका एक सबसेट होगा. क्लियर हो गई बात. जो छोटा होगा वो सबसेट होगा बड़े वाले का. क्लियर हो गई बात. जैसे आपकी क्लास का एक सबसेट हो, ठीक है. और इसी तरीके से आपकी क्लास के अंदर जो टॉप 5 बच्चे हैं, जो टॉप 5 में आते हैं, टॉपर हैं, वो आपकी क्लास के सबसेट है. तो सबसेट का मतलब है कि पूरी की पूरी क्लास का एक छोटा सा हिस्सा होना. क्लियर हो गई बात. आगे चलते हैं नेक्स्ट, इंटरवल एज सबसेट. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. यहाँ पे हम इंटरवल्स के बारे में सीखेंगे. देखिए, यहाँ पे अगर मैंने कोई भी आपको एक चीज़ बोली, क्या बोला मैंने? बोला कि कोई एक नंबर है, जैसे ए है, और ए को मैंने, और बी है, किसी भी सेट के अंदर ए और बी 2 एलिमेंट है मान लेते हैं, ठीक है. और मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया, तो इसका मतलब है कि ये किसी ए या बी सी डी किसी सबसेट के एलिमेंट्स हैं. लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट्स के अलावा अगर मैं किसी दूसरे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करूँ तो उसका तो मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है. कैसे चेंज हो जाता है? ध्यान से देखो कैसे चेंज हो जाता है. मान लो मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा ए, और मैंने बोला कि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, क्लियर होगी बात, स्मॉल ब्रैकेट ए और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज किया मैंने स्मॉल ब्रैकेट से बी लिख के. तो इसका क्या मतलब है? ये भी एक सेट है, लेकिन ध्यान से सुना, इस सेट का मतलब क्या है? कि जो इस सेट का मतलब है वो है कि एक सेट है ए जिसके अंदर ए और बी आते हैं. लेकिन एक मजे की बात मैं बता दूं यहाँ पे कि अगर मैं दोनों ही साइन लगा रहा हूँ, मतलब दोनों तरफ ही मैं स्मॉल ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि जो खुद ए है वो और जो खुद बी है वो इस सेट के अंदर खुद इंक्लूड नहीं है. इन दोनों के बीच की वैल्यू हो सकती है. जैसे मैं बोलूँ कि एक सेट है ए, उसके अंदर वैल्यू आती है 5 से लेके और 9 तक की, मान लेते हैं. और जो वैल्यू है वो 5 को भी इंक्लूड नहीं करती है और 9 को भी इंक्लूड नहीं करती है. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे कि स्मॉल ब्रैकेट 5 कोमा 9 फिर स्मॉल ब्रैकेट. तो इस तरीके से हम इंटरवल्स को शो करते हैं. अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों के दोनों, जो 5 है और 9 है, दोनों के दोनों इंटरवल्स के अंदर शामिल होंगे, तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे. मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे ए कोमा बी और दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर ए भी आता है और बी भी आता है. तो यहाँ पे बेसिकली ब्रैकेट्स चेंज करने पे आपके
इंटरवल्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर स्मॉल ब्रैकेट्स आ रहे हैं दोनों साइड, अगर दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट्स आ रहे हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो A है और B है वो इंक्लूड नहीं है इस सेट के अंदर, इन दोनों के बीच की वैल्यू इंक्लूड है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है तो इसका मतलब है A भी शामिल है इस सेट के अंदर और B भी शामिल है। अगर एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है तो इसके अंदर B इंक्लूड नहीं है लेकिन A इंक्लूड है। जिस तरफ आपका स्क्वायर ब्रैकेट होगा उस तरफ का जो एलिमेंट होगा वो इंक्लूड होगा, जिस तरफ स्मॉल ब्रैकेट होगा उस तरफ का जो एलिमेंट होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट एंड द स्क्वायर ब्रैकेट। बात समझ में आ गई? बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, तो ये बस याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे अभी देखेंगे, तो बस आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे 3,9 लिखा मैंने और 3 और 9 को मैंने स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर दिया, तो इसका मतलब है जो 3 है वो भी इंक्लूड नहीं है और 9 है वो भी इंक्लूड नहीं है। अगर मैंने इसको लिखा स्क्वायर ब्रैकेट से 3 और स्क्वायर ब्रैकेट में 9, तो इसका मतलब है कि 3 भी इंक्लूड है और 9 भी इंक्लूड है। गॉट इट? तो बस कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे करेंगे, ये हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, वेट। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की जिसका नाम होता है पावर सेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पावर सेट? देखो ध्यान से, मैंने आपके सामने एक सेट लिखा, क्या लिखा? एक सेट लिखा A जिसके अंदर एलिमेंट लिखा 1 और 2, ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि पावर सेट ऑफ द A बताओ कि A का पावर सेट क्या होगा। तो देखो, पावर सेट का मतलब कुछ नहीं होता, पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ द ऑल सबसेट। मतलब जो A है ना, ये दिस इज A के एलिमेंट, इस A के क्या क्या सबसेट हो सकते हैं उनका एक सेट बना दो। तो देखो, जो फाई होता है जिसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, ये तो हर एक का ही सबसेट होता है, कुछ हो ना हो फाई तो सब में होगा ही होगा ना, फाई का मतलब कुछ नहीं होना। तो एक तो हो गया फाई, फाई हर एक का पावर सेट में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि फाई इज सबसेट, यूनिवर्सल सबसेट बोल सकते हो आप इसको, सबका सबसेट के अंदर फाई मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हो गई? दूसरा और सबसेट क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? आप बोल सकते हो कि 2 अकेला हो सकता है। और क्या हो सकता है कि 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, बस इस तरीके से हो सकता है। तो देखो, इन सब का मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज का मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेट बना दिया, तो उस सेट को ही हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। तो पावर सेट इज नथिंग बट द सेट ऑफ द ऑल पॉसिबिलिटीज। पावर सेट इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज। मतलब आपको एक क्या दिया था मैंने, एक मैंने यहाँ पे एक सेट दे दिया A जिसके अंदर एलिमेंट था 1 और 2। मैंने बोला इस 1 और 2 एलिमेंट जो आ रहा है आपके अंदर उसका सबसेट यानी पावर सेट बताओ। तो आपने इन दोनों एलिमेंट्स के क्या देखे आपने कि क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। तो पहला तो होगा 5, दूसरा होगा 1, तीसरा होगा 2, चौथा होगा 1 2। तो इस तरीके से ये सारे क्या होंगे? सबसेट होंगे। इन सब का मिला के आपने क्या बना दिया? एक सेट बना दिया। इसको ही क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ A। क्लियर? बात समझ में आ गई? पावर सेट इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। क्लियर हो गई बात? ओके, लेट्स मूव फर्दर। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखो बहुत इजी है यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब समझाता हूं मैं। देखो क्या होता है यूनिवर्सल सेट का मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिवर्सल सेट? इसका मतलब समझ गया तो आपको मजा आने वाला है। देखो, अगर मैं बात करूं कि आपके पास में यहाँ पे एक सेट है A, क्या है? एक सेट A है जिसके अंदर आता है 1 2 3 4। क्लियर? और एक सेट है B जिसके अंदर आता है 6 7। क्लियर? एक सेट है C जिसके अंदर आता है 12 और 22 और भी। अब मैं आपसे बोलूं कि ये 3 अलग अलग सेट है, इन 3 अलग अलग सेट का कोई यूनिवर्सल सेट बताओ। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखता हूँ, वो लिखता हूँ X is such that X is a natural number।
नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर, या फिर बोल सकते हो जो x है वो बिलोंग्स करता है कैपिटल N से, कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर से। तो इसका मतलब है कि x क्या है, एलिमेंट है किसका, इस u का, u सेट का, और x इज सच दैट इट्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। अब आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके 2 प्लस इन्फिनिटी तक होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a, b एंड c ये सारे के सारे इस u के सबसेट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि a जो है वो भी u में आ रहा है, b है वो भी u में आ रहा है, c है वो भी u में आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें जिसके सारे के सारे अदर सेट्स क्या बन जाएं, सबसेट बन जाएं। जो जो सबसेट बनेगा वो उनके लिए एक यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, और एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक लाइन है जिसका ये वाला पॉइंट है P, दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज P एंड दिस एंड पॉइंट इज Q। क्लियर? ओके। ये बीच वाला पॉइंट है A, ये है B, ये है C। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ P से और Q के बीच में कितने पॉइंट्स आते होंगे इस लाइन में? इन्फिनिटी पॉइंट्स आते होंगे। ओके। मैं आपसे बोलता हूं कि एक R नाम का सेट है जो कि क्या है पता है, पॉइंट्स बिटवीन A एंड B। क्या है? सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है? पॉइंट्स बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में आने वाले सारे पॉइंट को इस R सेट से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। और एक है आपका, मान लेते हैं S नाम का सेट, जो कि दिखाता है आपके B और C के बीच में आने वाले पॉइंट्स को। तो पॉइंट्स जो हैं B और C के बीच में, पॉइंट्स बिटवीन B एंड C के बीच में जो जो पॉइंट्स आते हैं उसको S से दिखाते हैं। तो और C और Q के बीच में आने वाले पॉइंट्स को किसी और नाम से दिखाते हैं, और P और A के बीच आने वाले को अलग नाम से दिखाते हैं, अलग सेट के नाम से। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन सब का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो ये नहीं होगा कि पॉइंट बिटवीन P एंड Q? तो क्या मैं लिख सकता हूं x सच दैट पॉइंट बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में आने वाले पॉइंट सारे के सारे क्या है, यूनिवर्सल सेट होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो R होगा, जो S होगा, जो C B के बीच में आने वाले पॉइंट्स होंगे, ये सारे के सारे इस U के क्या होंगे, सबसेट होंगे। क्या होंगे? सबसेट होंगे। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब है जिसके अंदर सब के सब समा जाएं, जो सबका 2 4 5 6 का क्या हो, एक बड़ा वाला सेट हो, सारे के सारे छोटे 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 सेट उसके अंदर आते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिवर्सल सेट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है। क्या बोला है? मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय द फिलिंग सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट, कि कोई किसी चीज का सबसेट है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि ये जो दे रखा है वो इसका सबसेट है कि नहीं है। 2 3 4 और इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 3 4 बिल्कुल आ रहा है। तो आप बोल सकते हो दिस वैल्यू इज सबसेट ऑफ दिस वैल्यू। यस, दिस इज सबसेट। आगे बोला है A B C, यहाँ पे है B C D, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर इसके एलिमेंट्स है ही नहीं। आगे बोला है X सच दैट X स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, मतलब जो एलिमेंट है वो क्या है, आपकी क्लास 11th के बच्चे। और दूसरा दे रखा है X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के सारे बच्चे। तो 11th के बच्चे आपकी पूरी स्कूल के बच्चों के सबसेट है कि नहीं है, है ना? तो ये इसका सबसेट होगा। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। X इज सच दैट X इज द सर्कल इन अ प्लेन, मतलब एक 2D के अंदर कहीं पे भी जो सर्कल बन रहा है उसकी बात हो रही है। और आगे दे रखा है कि ये है X सच दैट X इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना,
कभी ये इसका सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक यूनिट का तो सर्कल एक ही बनेगा, तो इट विल नॉट बी सबसेट। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं भाई। देखो, x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक किसी भी प्लेन के अंदर एक ट्रायंगल बना रखा है, और x इज अ ट्रायंगल रेक्टेंगल इन अ प्लेन। हाँ, ये ध्यान से सुनो, ये इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकती है, ऑफ कोर्स किसी को भी हो सकती है। ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या बोला है कि रेक्टेंगल, यहाँ पे ट्रायंगल की बात हुई है और यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हुई है, तो इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल्स आते आया और यहाँ पे आते ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो ये इसका सबसेट होता, तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट सबसेट। क्लियर? आगे बोला है x इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन एंड x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। यस, अब सोचो ये इसका पार्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हुई है, और आगे बोला है कि x जो है वो क्या है? ट्रायंगल्स हैं, कोई भी किसी भी तरीके के ट्रायंगल, ग्रुप ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें इक्विलेटरल भी क्या होगा? पार्ट होगा ना उसका, तो ये इसका सबसेट होगा। आगे चलते हैं। x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। याद देखो, इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, है ना। और इंटीजर क्या होता है बताओ? इंटीजर का मतलब है सारे प्लस वाले सारे माइनस वाले, तो सारे प्लस वाले और सारे माइनस वालों के अंदर ही तो ये आता है, तो दिस विल बी सबसेट। तो आई होप यू गोट द पॉइंट कि किस तरीके से हम सेट और सबसेट को समझ सकते हैं कि कौन किसका सबसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पहले स्टेटमेंट है कि ए बी जो है वो इसका सबसेट नहीं दे रखा, क्या ये सही है? ये होगा फॉल्स। क्यों? ये तो सबसेट होगा ना यार इसका, ए बी इसके अंदर आ रहा है, देखो ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो ये तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सबसेट। आगे दे रखा है कि ए ई जो है वो सबसेट है एक्स, जो कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई कंडीशन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखो, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पे क्या क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ए कोमा ई आई ओ और यू, ये आएगा ना। तो आप मुझे बताओ कि ए और ई जो है वो इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये इसका सबसेट होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 1 2 3, और या ये इसका सबसेट दे रखा है, तो क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट आपको पूछा है कि जो ए है वो इस ए बी सी का सबसेट होगा, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। आगे दिया हुआ है कि ए जो है वो ए बी सी का बिलोंग करता है इसमें, है ना। बिलोंग करने का मतलब और सबसेट होने का मतलब अलग अलग होता है। एक्चुअली क्या होता है बिलोंग करने का मतलब? क्या होता है? ध्यान से सुनो। बिलोंग करने का मतलब होता है कि जो ए है वो ए बी सी के अंदर से निकल के आता हो, ए बी सी के अंदर से निकल के आता हो। लेकिन ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि अगर यहाँ पे ये करली ब्रैकेट्स नहीं होते, सिर्फ ए लिखा होता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, सेट ए बी सी, तो हम बोलते कि ट्रू है। लेकिन यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा के ये सिद्ध कर दिया कि ये एलिमेंट, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये इक्वल है ए के, इज इट पॉसिबल कि करली ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ और बाहर क्या बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यही चीज़ है कि करली ब्रैकेट अगर यहाँ पे भी होता तो ये बात सही होती, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा? फॉल्स होगा। आगे दिया हुआ है 6 नंबर पे आपको, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखो, इवन नेचुरल नंबर और लेस देन 6 कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? छोटे हो 6 से तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 6 से छोटा है तो 2 और 4 ही आ सकता है। आगे बोला है x इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स द 36, जो 36 को डिवाइड करते हो। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, इतने नंबर है जो कि नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन से नंबर कर सकते हैं? तो ये इसका सबसेट होगा। कौन कौन से नंबर का सबसेट होगा? 1 2 कर सकता है डिवाइड 36 को, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, यस कर सकता है, 6 कर सकता है, 9 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 12 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 18 कर सकता है, बिल्कुल 36 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये इसका सबसेट होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो बात आगे समझ में। नाउ मूव फर्दर द थर्ड वन, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे दिया हुआ है
कि एक सेट है ए जिसके अंदर चीज़ें दी हुई है 1 2 और 3 और 4 को ना अलग से कर्ली ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एक अलग ही क्या है एलिमेंट है। 3 4 विद कर्ली ब्रैकेट इज एन अलग डिफरेंट, है ना। तो इसके बेस पे, इस एक सेट के बेस पे आपको ट्रू एंड फॉल्स या स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है तो आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है कि जो 3 और 4 है वो सबसेट है ए का कि नहीं। आपको बताना है कि 3 और 4 है वो सबसेट है ए का कि नहीं, ये आपको बताना है। देखो ध्यान से, अभी मैंने आपसे क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि ए विथ कर्ली ब्रैकेट इज नॉट इक्वल टू ए। समझ आ गई बात। अगर यहाँ पे कोई मुझसे ये पूछता कि कर्ली ब्रैकेट एंड फिर देन कर्ली ब्रैकेट 3,4 इज सबसेट ऑफ ए, तो बात होती सही, लेकिन ये बात क्या होगी इनकरेक्ट होगी। तो दोबारा से ये बात ध्यान से सुनो, ये बात ध्यान से सुनो, ये बात ध्यान से सुनो। विद कर्ली ब्रैकेट कोई भी चीज विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स के कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। बात आ रही है समझ? बिल्कुल आ रही होगी। हाँ, सेकंड क्वेश्चन को देखो ध्यान से। मैं आपसे बोलूं कि कर्ली ब्रैकेट के साथ में 3 और 4, तो ये अपने आप में एक एलिमेंट है, ये बिलोंग करता है ए से, बिल्कुल करता है। तो ये वाली बात क्या है करेक्ट है। ठीक है, रीजन भी दे दिया क्यों है, क्योंकि जो 3,4 विद कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो बिलोंग तो करता है ना ए सेट से, है ना, इसके अंदर आता है, बिल्कुल आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। हाँ, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। पॉज द वीडियो राइट नाउ और नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी बताया मैंने ये, तो यस इट विल बी करेक्ट। तो दोबारा से मैं समझा रहा हूं कि ए इज नॉट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए। ए क्या है, एक एलिमेंट हो सकता है, और कर्ली ब्रैकेट ए इज डिफरेंट एलिमेंट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब मैं यहां से बोलता हूं, देखो ध्यान से, जो 1 है वो ए से बिलोंग करता है। 1 जो है वो ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, यस। तो ये तो सबको पता है कि ये तो करेक्ट है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि जो 1 है क्या वो ए का सबसेट है? नहीं, सबसेट होने के लिए सेट होना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर कोई मुझसे ये पूछता कि कर्ली ब्रैकेट 1 इज सबसेट ऑफ ए, तब मैं बोलता यस इट इज सबसेट। लेकिन सिर्फ एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, उसके लिए वी हैव टू अप्लाई द कर्ली ब्रैकेट्स हियर। क्लियर हो गई बात? आई होप यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द विद कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट और विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स एलिमेंट्स। लेट्स मूव फर्दर। आगे दिया हुआ है विद कर्ली ब्रैकेट 1 2 5। देखो, हेयर इज 1, हेयर इज 2, हेयर इज 5, और कर्ली ब्रैकेट में बंद करके दिया हुआ और पूछा है कि क्या ये ए का सबसेट होगा या नहीं होगा। तो यस इट विल बी सबसेट ऑफ ए, क्लियरली होगा यार। अब आगे जो पूछा है ये करेक्ट होगा, बिल्कुल। आगे जो पूछा है उस पर ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि बिलोंग करता है इससे। बिलोंग करने का मतलब है एक एलिमेंट का होना। अगर ये क्या बोलते कि 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, तो हम बोलते यस इट इज बिलोंग। तो यहाँ पे तो सेट दे के पूछा है कि क्या ये पूरा का पूरा सेट ए के अंदर पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ, ये तो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो इट इज इनकरेक्ट। क्लियर हो गई बात? लेट्स मूव फर्दर। 1 2 3, देखो 1 2 और 3 अकेला नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट दिख ही गया सीधा सीधा। क्लियर हो गई बात? ओके, आगे मूव करते हैं। 5 जो है क्या वो ए से बिलोंग करता है? बताओ। 5 जो है, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। 5 क्या है अपने आप में? 5 अपने आप में है एक सेट। कौन सा सेट? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट है, क्या है? एम्प्टी सेट है, ना कि कोई एलिमेंट है। तो 5 ए का सबसेट हो सकता है लेकिन बिलोंग नहीं कर सकता ए के अंदर से। तो ये वाला तो इनकरेक्ट है, लेकिन ये वाली बात सही है। क्यों सही है? अब कंफ्यूजन हो रही होगी कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो आपने बोला इनकरेक्ट, लेकिन 5 इज सबसेट ऑफ ए, इसको बोल रहे हो करेक्ट। ऐसा क्यों? देखो, 5 अपने आप में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 5 इज नथिंग बट द एम्प्टी सेट। अपने आप में क्या है? ये सेट है। क्या है? एम्प्टी सेट है। तो
एम्प्टी सेट इस पूरे ए सेट के अंदर तो आता ही आता है। क्यों? एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता ही होता है, कुछ होना हो एम्प्टी तो होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि फाई बिलोंग करता है ए से, फाई बिलोंग करने का मतलब है कि पूरे एक सेट के अंदर कहीं ना कहीं फाई लिखा हुआ है। तो क्या यहाँ पे कहीं फाई लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो बात इस तरीके से आपको समझनी है मेरे दोस्त, समझ में आ गई? अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो एक तो फाई या फिर लिख दो सिर्फ करली ब्रैकेट। अगर मैं लिखूं यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर फाई, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ये एक क्या है, सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है फाई। और फाई क्या है? यहाँ पे रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट को नहीं कर रहा, यहाँ पे रिप्रेजेंट ये एक एलिमेंट को कर रहा है, भरे हुए सेट को कर रहा है जिसका एलिमेंट फाई है। तो क्या ये इसका होगा सबसेट? नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे फाई है ही नहीं भाई। समझ में आ गई बात? तो यही आपको डिफरेंस समझना है। क्लियर हुई बात? चौथा क्वेश्चन, राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द ऑल फॉलोइंग सेट। आपको सेट दिया हुआ है, उसके मैक्सिमम सबसेट आपको लिखने हैं। तो पहला सेट दिया हुआ है जिसके अंदर ए दिया हुआ है बस, इसका कौन कौन से, आप बोल सकते हो कि इसके कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो सबसेट हो सकता है वो हो सकता है यहाँ पे फाई मतलब एम्प्टी सेट, वो तो हो ही सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? और दूसरा ये खुद हो सकता है, और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दो यहाँ पे इसके क्या हो सकते हैं? सबसेट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि ए और बी है तो इसके सबसेट क्या होंगे। तो देखो सबसे पहला फाई तो होगा ही होगा, उसके बाद में अकेला ए होगा ही होगा, अकेला बी ये भी होगा ही होगा, और ए और बी साथ में ये भी होगा। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि इस तरीके से यहाँ पे क्या होंगे? सबसेट होंगे। तो ये होगा फाई, ए अकेला बी अकेला, ए और बी दोनों मिला के किसी सेट के अंदर हो, तो उस तरीके से यहाँ पे क्या होंगे? सबसेट होंगे। आगे देखते हैं 1 2 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे होगा फाई 1 अकेला, 2 अकेला, 3 ब्रैकेट के अंदर अकेला, और तीनों मिला के लिख दूंगा 1 2 3। तो ये क्या होंगे? आपके सबसेट होंगे। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट है आपका कि एम्प्टी सेट का सबसेट क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सिर्फ एम्प्टी सेट ही खुद ही उसका सबसेट होगा, उसके अलावा कोई सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए आपको यहाँ पे फाई दिया हुआ है, फाई मतलब एम्प्टी सेट। तो आपसे पूछा है कि पावर क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनने की बात है यहाँ पे। पावर एलिमेंट या पावर सेट का मतलब क्या होता है? देखो आपको यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ए सेट है जिसके अंदर एम्प्टी सेट है और कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका पावर सेट का मतलब है कि मैक्सिमम कितने इसके सबसेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट का सबसेट कितना हो सकता है? सिर्फ ओनली 1, जो कि क्या होगा? खुद फाई होगा। क्लियर होगी बात? 6th, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। वेरी इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन जरूरी करवाना है। क्यों? क्योंकि इससे ही आपको वो स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वो समझ आएगा। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि x एक एलिमेंट है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट जो x है वो 4 से तो बड़ा है लेकिन 6 और 6 से छोटा और 6 के बराबर है। तो यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया कि 4 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो जो इंक्लूड नहीं होता वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, तो -4 ये लिख दिया, कोमा लगा दिया। और 6 क्या है? इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 6 विद स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका इंटरवल होगा। तो इस तरीके से वो इंटरवल काम में आएगा। यहाँ पे है -12 और -10 दोनों ही इंक्लूड नहीं करने, तो -12 को स्मॉल ब्रैकेट के बीच में और -10 को भी स्मॉल ब्रैकेट के बीच में आपको लिखना है। यहाँ पे 0 को इंक्लूड करना है, तो जिसको इंक्लूड करना होता है वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। 7 को इंक्लूड नहीं करना है तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। लेट्स मूव फर्दर।
3 को भी इंक्लूड करना है, 4 को भी इंक्लूड करना है। तो स्मॉल या फिर कैपिटल, बताओ जल्दी 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 कि स्मॉल की कैपिटल, स्मॉल की कैपिटल, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ऑफ कोर्स स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, क्यों? इंक्लूड करना है, तो जिसको इंक्लूड करना होता है वहाँ पे लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं और एलिमेंट कौन कौन से इंक्लूड करना है, तो दोनों ही करना है। तो 3 और 4 के बीच के रियल नंबर्स की बात हो रही है, जहाँ पे 3 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है, सेट की बात हो रही है यहाँ पे इंटरवल्स के साथ में। 7th क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको यहाँ पे आपको खुद ने वो दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं यहाँ पे आपको इंटरवल्स दे दिया, आपको इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिखोगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार कि x जो है वो एलिमेंट है और x जो है वो इस प्रकार है कि वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, बिल्कुल करता है। और जो x की वैल्यू है वो देखो यहाँ पे -3 और 0, स्मॉल ब्रैकेट मतलब दोनों ही इंक्लूड नहीं है। तो -3 से बड़ा होगा x, लेकिन 0 से छोटा होगा। तो इस प्रकार सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपको इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर जो आपका x है वो 6 से बड़ा और 12 से छोटा, 6 से बड़ा और बराबर, क्यों? यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे 6 से बड़ा और बराबर और 12 से छोटा और 12 के बराबर होगा। गॉट इट? नेक्स्ट यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से और x जो है वो 6 से बड़ा तो है, 6 से बड़ा तो है लेकिन बराबर नहीं है, और 12 से बड़ा भी है और बराबर भी है। तो इस प्रकार लिखेंगे हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको कैसे लिखेंगे, -23 और 5 के बीच के चीज़ को, तो यहाँ पे सेम लिखना है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर -23 से बड़ा आएगा x और बराबर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है। लेकिन छोटा किससे होगा, 5 से छोटा होगा। तो क्लियर हो रही होगी बातें। अब 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या बोला है, व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए आप क्या यूनिवर्सल सेट देना चाहोगे। पहला दिया हुआ आपको द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, बताइए इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट क्या होगा, बताइए इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट मतलब सबका बाप, उसके अंदर सबके सब ट्रायंगल्स आते हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ये लिख सकता हूँ ना, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, x इज सेट ऑफ all triangles, all types of triangles। बस इतनी सी बात। अगला आपसे पूछा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका भी क्या होगा, इसका भी हम यूनिवर्सल सेट दे सकते हैं क्या, सेम x इज सेट ऑफ all type of triangle, all types of triangle। गॉट इट? तो यूनिवर्सल मतलब सारे चीजें इंक्लूड हो जाएं। आगे बोला है गिवन दैट, एक सेट दिया हुआ है ए जिसके अंदर आता है 1 3 5, बी के अंदर आता है 2 4 6, सी के अंदर आता है 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज द यूनिवर्सल सेट ऑफ एस, सेट एस फॉर ऑल 3। आपसे पूछा है कि ए बी सी के लिए इनमें से कौन सा उसका यूनिवर्सल सेट होगा और क्यों होगा, प्लीज लेट अस नो। तो बता देंगे इसमें क्या है। देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, पहले नंबर पे दिया हुआ है जिसके अंदर दिए हुए हैं कुछ वैल्यूज़ 0 1 2 3 4 5 6, 0 से लेके 6 तक। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 5 1 3 5 2 4 6 0 4 6 8। तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो 8 है वो ज़्यादा है और यहाँ पे 8 नहीं है। तो आगे चलते हैं, क्या 5 हो सकता है, 5 तो हो ही नहीं सकता यार यूनिवर्सल। 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। यूनिवर्सल का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर ये सारे आते हो। कौन कौन, 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8, ये सारे आते हो।
तो 5 तो हो ही नहीं सकता। क्या ये थर्ड वाला हो सकता है? हो सकता है, यस और नो? लेट मी नो। देखते हैं, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस 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 यस, दिस इज यूनिवर्सल सेट ऑफ गिविंग ए बी सी। ये जो सेट दिए हुए हैं ए बी सी, इनका ये वाला जो सेट है थर्ड, वो यूनिवर्सल हो सकता है। नेक्स्ट पूछा है कि क्या ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये यूनिवर्सल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताइए, हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? 0 नहीं आ रहा ना। क्या नहीं आ रहा? 0 नहीं आ रहा। अगर 0 आता तो हो सकता था, यस और नो? लेट मी नो। अगर 0 आता तो हो सकता था। तो वहाँ पे 0 आ रहा है, एक मिनट, फोर्थ के अंदर, सॉरी, फोर्थ के अंदर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। इट विल नॉट बी यूनिवर्सल सेट फॉर द ए बी सी। तो आपको समझ में आ गया कौन को यूनिवर्सल सेट बन सकते हैं, कौन को नहीं बन सकते हैं। तो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि इंटरवल वाली बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरवल का मतलब होता है कि आपको एक रियल नंबर देगा और रियल नंबर में आपको बोलेगा कि जो रियल नंबर है वो खुद कंसिडर हो रहा है। अगर कोई रियल नंबर कंसिडर होता है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्लूड कर देते हैं, एक्सक्लूड हो रहा है तो उसको स्मॉल ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारे नंबर्स के लिए ही होते हैं। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। दिस वाज द 1.3। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, और जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू एवरीबॉडी।